साला रोज रोज वीडियो कौन बनाएगा। And ChatGPT is the only person who knows this is not a normal chat delete. अभी तो मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। साला समझ ही नहीं आता है रोज रोज वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। वो तो अच्छा है कि मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके ऑलरेडी सारे स्क्रिप्ट बना के रखे हैं ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। This is not a normal delete chat. This is clear your past. All the things are clear now. And ChatGPT is the only person who actually knows me. यही एक ऐसा टूल है या तुम कह सकते हो यही एक ऐसा मेरा असिस्टेंट है जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। अभी मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा ही ख़तरनाक लेवल पे चला गया है। आँख खुलते ही सीधा कोडिंग करने बैठ जाता हूँ क्योंकि सुबह में उठता ही नहीं हूँ मैं। हाँ, लेकिन अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ जितनी मुझे चाहिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस साल भी कमबैक हो पाएगा। व्हाई आर यू लाफिंग बॉय? मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती थी तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना आज से शेरो शायरी भी स्टार्ट किया जाए। रुक जा। अपनी हैसियत के हर दर्जे से हिमाकत की, मैंने उसको पाने की रब से हर चाहत की। उसके होने से ज़िंदगी में रोशनी आती थी, फिर मैंने उसे भी जाने दिया जिसके जाने से जान जाती थी। वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, चलो अब कोडिंग भी कर लेते हैं। वेलकम अगेन, दिस इज डे 109 ऑफ लर्निंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड अभी हम CSS सीख रहे हैं। आज मैं CSS की एक नई प्रॉपर्टी सीख रहा हूँ, साथ ही साथ मैं रियल टाइम कोडिंग करूंगा एंड थोड़ा बहुत तुम्हें भी समझा दूंगा। हैव यू एवर रिटन टेक्स्ट ऑन वेबसाइट एंड इट लुक लाइक एस्केप फ्रॉम प्रिजन? समटाइम्स वी फेस अनदर प्रॉब्लम, जो हमारा टेक्स्ट होता है लेफ्ट नहीं हो रहा है, राइट नहीं हो रहा है, अप साइड करना है तो अप साइड नहीं हो रहा है, डाउन साइड करना है तो डाउन साइड नहीं हो रहा है। आज हम CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में 3 मेन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, विच इज टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट स्पेसिंग। कितना उसमें विड्थ देना है, कैसे उसको स्टाइल करना है, नॉर्मल रहेगा या इटैलिक रहेगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सोचो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके तुमने अपनी वेबसाइट बनाई है एंड वो तुम लगा रहे हो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, तुम्हारी क्रश इंप्रेस हो जाए। मेरी जो क्रश है उसको तो यही नहीं पता कि मैं उसके ऊपर क्रश हूँ। अस मूवमेंट भाई, अस मूवमेंट। सिंपल लैंग्वेज में देखो जो टेक्स्ट अलाइन का मतलब से ही तुम समझ जाओगे। मतलब जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको लेफ्ट करना हो, राइट करना हो, मिडल में करना हो या अप साइड करना हो, ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अलाइन करूँ, इसको सेंटर में कर दूँ, सेंटर में कर दूंगा एंड तुम देखोगे ये सेंटर में आ जाएगा। सुबह में मैं जब कोडिंग कर रहा था तो मैं इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, डिव का यूज़ करके उसमें मैंने टेक्स्ट लिखा एंड मैं डिव को ही डायरेक्ट टेक्स्ट अलाइन कर रहा था जो कि नहीं हो रहा था। उसके बाद से हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसको तुम ऐसा लड़कियों के मेकअप की तरह भी समझ सकते हो। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने के टोटल 3 मोड होते हैं, विच इज़ अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसका जो टेक्स्ट है एंड उसके बाद से बारी बारी से मैंने इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। कैपिटलाइज की जो प्रॉपर्टी है उसको कमेंट से हटाऊंगा तो तुम देख सकते हो इसका जो भी पहला वर्ड रहेगा वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब कुछ स्मॉल हो जाएगा। एंड इसमें जो भी जितने भी टेक्स्ट रहेंगे सब कुछ स्मॉल में रहेंगे, इसमें जो सारे टेक्स्ट रहेंगे वो सब कुछ कैपिटल में रहेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज बेसिकली टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए ही करते हैं। अब आती है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी विच इज टेक्स्ट स्पेसिंग एंड इसका यूज करके तुम वेबसाइट को एक प्रीमियम लेवल तक का डिजाइन कर सकते हो। टेक्स्ट के बीच में हम जितने चाहे उतने गैप ऐड कर सकते थे, जैसे चाहे हम टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं वो ऐड कर सकते थे। ये सब कुछ प्री टैग में यूज होता था, बट इन द CSS इसका यूज़ करने के लिए हमें टेक्स्ट स्पेसिंग का यूज़ करना पड़ता है, जितनी चाहे उतनी स्पेसिंग कर सकते हैं। एंड इसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसको मैंने क्लास दी जिसका नाम मैंने पारा रखा है एंड यहाँ पे वो उसका एग्जांपल है। इसको डिज़ाइन करने सिंपली हम उसको टारगेट करेंगे एंड उसके बाद से हम इसमें करेंगे लेटर स्पेसिंग। फिर इसको तुम 20 पिक्सल करो या 30 पिक्सल करो। में वर्ड स्पेसिंग भी आता है, तुम देखोगे इसमें वर्ड स्पेसिंग भी है, तो मैं इसको 40 पिक्सल देता हूँ तो जो भी मेरा वर्ड का स्पेस है वो तुमको दिखेगा। एंड हमने इसमें वर्ड का स्पेस कितना दिया वो तुमको दिख जाएगा, मतलब एक एक वर्ड करके
स्पेस इसका बढ़ता जाएगा। ट्रस्ट मी ब्रो, यही कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए। एंड इसका तुम सिंपली यूज करके अपने आप को एक डिजाइनर बना सकते हो एंड एक डेवलपर बना सकते हो। जैसे चाहो तुम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। एंड वेबसाइट में सारा खेल टेक्स्ट का ही रहता है। जितना परफेक्ट तुम अपना टेक्स्ट डिजाइन कर रहे हो उतनी परफेक्ट तुम्हारी वेबसाइट रहती है। आज मैंने सीएसएस में सीखा कि हम पर्सनली सिर्फ टेक्स्ट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इसमें स्टाइल ऐड कर सकते हैं एंड कहाँ कहाँ हमें किस तरह से टेक्स्ट को अलाइन करना है, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, या टेक्स्ट में कहाँ कहाँ स्पेस देनी है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी मैंने सीख लिया। तो इसी के साथ साथ मेरा आज का भी कोडिंग का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। एंड आई नो मैं बाहर के मोमेंट ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह उठते ही यहाँ बैठ जाता हूँ, उसके बाद से कोडिंग करता हूँ एंड फिर कोडिंग खत्म करके जाके मैं सो जाता हूँ। जो भी बेसिक होता है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग है तो हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर एक रास्ता बंद होगा तो हम दूसरा रास्ता निकाल के अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर कोई तुम्हारा बंदा सी से सीख रहा है, उसको नहीं समझ में आ रही है, तो तुम उसको ये वीडियो की लिंक उठा के भेज दो एंड उसके बाद से तुमको पता है क्या करना है। सो कल मिलते हैं।